हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक पोएम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ अ ड्रीम, जिसे लिखा है सरोजिनी नायडू ने। इस कविता में सरोजिनी नायडू अपने सपने के बारे में बताती है और अपने सपने में हुए अनुभवों को इस कविता में बताती है। सरोजिनी नायडू ने जिस समय इस कविता को लिखा उस समय भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था। उस समय समाज में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत ज़्यादा अराजकता थी समाज में। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी हमारी पोएटेस, और वो एक ऐसी जगह चाहती थी जहाँ शांति हो, अमन हो। इस पोएम में पोएटेस अपने सपने के बारे में बताती है। वह सपने में खुद को एक जादुई जंगल में अकेला पाती है। उसने अपने सपने में कई दृश्य देखे, जैसे पक्षियों का गीत सुनाना जो सत्य का प्रतीक है, चमकते तारे जो प्यार का प्रतीक है, बहती नदी जो शांति का प्रतीक है, और भी कई चीज़ें हम इस कविता में देखते हैं। अब चीज़ों को और समझते हैं और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं इस पोएम की। Once in the dream of a night I stood lone in the light of a magical wood। यानी एक बार कवित्री ने एक सपना देखा, सपने में वह एक जादुई जंगल में थी। Sold deep in vision that poppy like sprout। ये नज़ारा ऐसा लग रहा था मानो पोपी के बीज उछल रहे हों। And spirit of truth were the birds that sang। और जंगल में पक्षी गा रहे थे। यहाँ पक्षियों के गीत सच्चाई का प्रतीक है। And spirit of love were the star that glow। और वह चमकते हुए तारे थे। यहाँ तारे प्यार का प्रतीक हैं। And spirit of peace were the stream that follow in the magical wood in the land of sleep। उस जादुई भूमि में कुछ नदियाँ थी, यहाँ पर नदियाँ शांति का प्रतीक हैं। Lone in the light of the magical grove। grove means जंगल। I felt the star of the spirit of love। यानी जब वह जादुई जंगल में अकेली थी, उसने वहाँ प्यार का प्रतीक कौन था? तारे थे। उन तारों को महसूस किया। Gather and gamble round my delicate। वो तारे गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए मेरे आसपास। यानी कि वो सिनेरियो बताती है कि जब मैं सपने में थी तो मैं एक जादुई जंगल में थी, और वहाँ पर उस जगह पर जो पक्षी थे वो सच्चाई का प्रतीक है, और जो तारे थे वो प्यार का प्रतीक हैं। जो तारे हैं वो मेरे आसपास ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, मेरे हाथों को टच कर रहे थे, मेरे बालों में महसूस हो रहे थे वो मुझे तारे। और जो नदी है वो नदी शांति का प्रतीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो दिखाया गया है। पोएटेस जब वो सपने में थी तो उस समय उसे कैसा महसूस हो रहा था, उसने क्या क्या चीज़ें देखी। एंड आई हेयर द सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। और कवित्री ने सच्चाई के प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक क्या था? पक्षी। पक्षी जो गाना गा रहे थे वो सच्चाई का प्रतीक था। उसने उस गाने को सुना। टू क्विंच माई लॉन्गिंग आई बेंट मी लो, but the stream of the spirit of peace that in the magical wood in the land of sleep। उस जादुई जंगल में नदियां बह रही थी जो शांति का प्रतीक थी। कवित्री अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नदी से पानी पीने के लिए झुकी। क्यों झुकी वो? क्योंकि उसे बाहर के जीवन में उस समय जो ब्रिटिशर्स भारत पर आए हुए थे, वो राज कर रहे थे, वो जो माहौल था वो उसे अच्छा नहीं लगा कवित्री को। वहाँ पर शांति जो रियल ज़िंदगी में उसे शांति नहीं मिली, वो सपने में इमेजिन करती है उसे। और जो नदी बह रही है वो वही शांति है जो उसे चाहिए, इसलिए वो उस शांति को पाने के लिए झुकती है। पानी है वो उसे पी सके और वो शांत हो सके। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। इसमें सिर्फ 2 स्टेंजे हैं, और पहले स्टेंजे में उस जगह के बारे में बताया गया है, सपने के बारे में कि भाई सपने में क्या क्या चीज़ें थी। सपने में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें बताई गई। क्या? एक तो जादुई जंगल है, और जो पक्षी गा रहे हैं वो सच्चाई का प्रतीक है। यानी कि कवित्री ये चाहती है कि मुझे ज़िंदगी में क्या नहीं मिला, मुझे सच्चाई नहीं मिली,
मुझे रियल लाइफ में मुझे सच्चाई चाहिए थी, वो नहीं मिली। जो मुझे शांति चाहिए थी, जो एक बहती नदी की तरह होती है, वो नहीं मिली। और मुझे प्यार चाहिए था, वो भी मुझे नहीं मिला। ये तीनों चीज़ें उसे वास्तविक जीवन में नहीं मिली, परंतु वो सपनों में उस चीज़ को खोजने का प्रयास करती है, ताकि वो इन सब चीज़ों को पा सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके। जो उस समय ब्रिटिशर्स के हाथों में हमारा भारत देश था, उस समय इतनी अराजकता थी कि ये 3 चीज़ें उस समय समाज में विद्यमान ही नहीं थी। ना तो सच्चाई थी, ना ही कोई प्यार था और ना ही कोई शांति थी। ये तीनों ही चीज़ उसको ज़िंदगी में हकीकत में नहीं मिल पाई, परंतु वो इन चीज़ों को सपने में ढूँढ रही है। तो यही जो है मेन थीम है हमारे पूरे के पूरे पोएम की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी आपको स्क्रीन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे अच्छे से याद कर लेना।